हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे 86 नंबर की। ओके, एंड द वर्कशीट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, द शेप ऑफ ए बनाना रिजेंबल्स ए पैराबोलिक कर्व। In the following figure, a banana is shown as a parabolic curve on a graph. Using the quadratic structure of banana, answer the following questions. So students, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक शेप है पैराबोलिक कर्व की, क्लियर, और ये एक बनाना को रिजेंबल किया गया है। सो बनाना इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोलिक कर्व हियर, क्लियर। नाउ द इक्वेशन फॉर द कर्व ऑफ बनाना इज, सिचुएशन क्लियर है जब आपको क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बनाना जो है यहाँ पे पैराबोलिक कर्व है। ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ओके, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल हो गई, देन आपका जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाला जो कोफिशिएंट है ये आपका 0 हो गया। दैट मीन्स फिर आपके पास ओनली लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ़ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 देन मैक्सिमम रूट्स विल बी 2। ओके, सो 2 रूट्स विल बी द आंसर। फोर्थ, द ग्राफ ऑफ बनाना टचेज एक्स एक्सिस एट हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर ये ग्राफ जो है टच कर रहा है। सो वी आर सीइंग दैट ओनली एट 1 पॉइंट, दैट इज़ 2 0। ओनली इस पॉइंट पर ये ग्राफ जो है इसको टच करता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा ओनली 1। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ ए बनाना, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज। सो सिचुएशन यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या होगा। बच्चों, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, पैराबोलिक कर्व है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स 2 होते हैं, तो वो एक्स एक्सिस को भी 2 टाइम पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। बट वी आर सीइंग डेट कि ये ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रूट्स हैं हमारे पास वो कैसे हैं, इक्वल है। ओके, और जब आपके पास रूट्स इक्वल होते हैं तो उस सिचुएशन में डी की वैल्यू, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है, इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि किस इक्वेशन के लिए जो 2 होगा वो रूट में होगा। सो रूट होगा, दैट मीन्स आप x के लिए आप x के प्लेस पर 2 वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका यहाँ पे इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, x² - 4x + 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है मैंने इसका, ठीक है। सो यहाँ पर x की प्लेस पर हम 2 को अप्लाई कर रहे हैं। देन वी विल राइट हेयर 2² दैट इज़ 4 - 4 × 2 हो गया 8 + 5। 4 + 5 दैट इज़ 9 - 8 इज इक्वल टू 1। This is greater than 0, clear। This is greater than 0, that means this is not equal to 0। So यहाँ पर इस इक्वेशन का तो ये रूट नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं, इन दिस x² + 3x - 12। सो x² + 3x - 12। अब आप इसमें ट्राई कीजिए x, दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर + 3 × 2 - 12। 2² दैट इज़ 4 + 3 × 2 6 - 12। 4 + 6 होगा 10 - 12, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं, दैट इज़ 2x² - 7x + 6। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और अप्लाई किया x = 2। क्लियर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कैलकुलेट कीजिए, 2 × 2² दैट मीन्स 4 × 2 8 - 7 × 2 14 + 6। 8 + 6 होगा आपके पास 14 एंड -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको जो राइट हैंड साइड है वो 0 मिल चुका है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डन। सेकेंड ऑप्शन, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन 2 रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0 हैज़। तो आपको बताना है कि यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ना वैल्यूज़ लिख लेते हैं, a दैट इज़ इक्वल टू 2, b की वैल्यू है यहाँ पे √5 नेगेटिव में, ओके, एंड c दिस इज़ इक्वल टू 1।
जब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स b माइनस रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4a, दिस इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। आप वैल्यूज़ ना यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 2 8, दैट मीन्स माइनस 3 एंड विच इज़ लेसर देन 0। तो जब हमें यहाँ पर लेसर देन 0 मिलता है तो दैट मीन्स नो रियल रूट्स, ओके। एंड द फोर्थ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इस इक्वेशन के ना इक्वल रूट्स हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b दिस इज इक्वल टू माइनस के एंड c इज इक्वल टू k। तो अब आप लेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। b दैट इज माइनस k एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 एंड c इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, in which after solving we will get k into k minus 8 is equal to 0, that means k is equal to 0 and k minus 8 is equal to 0, and if k minus 8 is equal to 0 then it will be k is equal to 8, okay। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज। तो स्टूडेंट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स b ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।